भाजक, गुणक या गुणनखंड की संख्या निकालें। इस प्रकार के क्वेश्चन करने से पहले हमें इस बात का ध्यान देना होगा कि भाजक, गुणक और गुणनखंड किसे कहते हैं या क्या है। तो जो संख्या एक बड़ी संख्या को काट दे, उन सभी को भाजक या उनका गुणक या उसका गुणनखंड कहते हैं। जैसे यहाँ 6 का गुणनखंड दिया गया है 1, 2, 3, 1, 2, 3 6 का गुणनखंड है और 6 भी 6 का गुणनखंड है। ठीक उसी प्रकार 12 का भी गुणनखंड दिया गया है कि 1, 2, 3, 4, 6 और 12, यह 12 का गुणनखंड है। यह 12 को पूरी तरह विभाज्य कर देगा, मतलब पूरी तरह काट देगा। अब नेक्स्ट दिया गया है क्वेश्चन 120 के सभी गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। इस प्रकार के क्वेश्चन करने के लिए हमें सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे इसे। तो 120 को अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे, 2 से पहले जाएगा तो 60 आ जाएगा, 2 से फिर जाएगा 30 आ जाएगा, फिर 3 से जाएगा, फिर 15 उसको 5 आएगा। तो 2 3 बार है तो 2 3 बार लिखेंगे, फिर 3 एक बार है तो 3 एक बार लिखेंगे और फिर 5 एक बार है तो 5 एक बार लिखेंगे। और सभी के घात में +1 कर देंगे और जो आंसर आएगा वही उसका गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि 2 पर पावर 3 तो +1 बराबर 4, तो 3 पर पावर 1, 1 + 1 बराबर 2, 5 का पावर 1 + 1 बराबर 2, तो 2 दूनी 4, 4 चौके 16, तो 16 गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस हमेशा अभाज्य गुणनखंड रहना चाहिए, क्योंकि यह अभाज्य गुणनखंड होता है। इसी का विवर्ग अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा तोड़ा जाता है, इसलिए इसका बेस अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 2 पर पावर 3 का गुणा, 3 पर पावर 4 गुणा, 5 पर पावर 2 गुणा का गुणनखंड की संख्या क्या है? इस प्रकार के क्वेश्चन को करने से पहले हमें इसकी घात में ठीक उसी प्रकार 1 प्लस करके गुणा कर देंगे। तो वही यहाँ नोट में लिखा गया है कि तो घात में 1 जोड़ लेंगे और गुणा कर देंगे। बेस को छोड़कर सिर्फ घात को ही गुणा करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि बेस पर ध्यान ही नहीं देना है। यह अभाज्य गुणनखंड है तो इसे सिर्फ 3 + 1 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, 4 + 1 करेंगे, फिर गुणा करेंगे, फिर 2 + 1 करेंगे, फिर बराबर करके लिख देंगे। तो 3 3 1 4 गुणा 4 गुणा 3, तो 4 तिया 12, बच्चों का 48 बराबर 48 गुणनखंड, इसका सभी गुणनखंड 48 आंसर आ जाएगा। लेकिन इसी में सम गुणनखंड पूछ ले, तो सम गुणनखंड पूछ ले तो ऐसा में हम देखेंगे कि सम संख्या, जो सम संख्या है यहाँ पर, तो इसका पावर ज्यों का त्यों होगा और बाकी में फिर वही चीज़ हो जाएगा 4 प्लस, यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ गुना हो जाएगा, फिर 4 + 1 गुना 2 + 1 हो जाएगा और जो भी आंसर आएगा, जैसे कि 5 या 15, 15 या 45, तो 45 इसमें सम गुणनखंड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ दिया गया है कि 2 पर पावर 3 गुना, 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 2 समभाजकों की संख्या ज्ञात करें। तो नोट में लिखा गया है कि जिसका बेस सम रहे तो उसका घात पावर को जो है वही लिखेंगे। जैसे यहाँ जो पावर में घात है 3 है तो 3 ही लिखेंगे, 4 रहेगा तो 4 ही लिखेंगे और बाकी के पावर में 1 1 को जोड़कर गुना कर देंगे। बाकी के जो पावर बच जाएंगे, जैसे यहाँ पर अगर 4 रहता, 4 पर पावर 2 रहता, तो यहाँ इसका भी जो कि है यहाँ 3 है, यहाँ इसमें भी प्लस नहीं करेंगे 1, इसका भी घात ज्यों का त्यों छोड़ देंगे। ठीक वही चीज़ यहाँ लिखा गया कि 1 1 को गुना कर देंगे। तो सभी को गुना करने से कितना आ रहा है? सभी को गुना करने से हल करने से 45 आंसर आ रहा है। अब नेक्स्ट में विषम गुणकों की संख्या पूछा है। विषम में से विषम वाली संख्या को ही देखेंगे। विषम वाले से इसको छोड़ देंगे, इसको गोली मार दीजिए, क्योंकि ये सम है। और विषम रहे जैसे 4 6 8 कुछ भी रहे तो उसको हम गोली मारेंगे, सम संख्या को गोली मारना है। तो देखना ही नहीं, इसे विषम वाले को देखना है तो इसका पावर में जो कि 4 + 1 गुना पावर में 2 + 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 4 5 5 गुना 3 बराबर 15, 15 इसका आंसर हो जाएगा। तो वही चीज़ नोट में लिखा गया है कि सम वाले संख्या में सिर्फ और सिर्फ विषम वाली संख्या को ही देखना है। विषम वाली संख्या में सिर्फ और सिर्फ विषम वाली संख्या को देखना है। अब क्वेश्चन दिया गया है कि 12 के सभी गुणनखंड को बताइए। तो 12 को सबसे पहले हम अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देंगे, तो 12 को तोड़ेंगे 2 से 6 हो जाएगा, 2 से फिर तोड़ेंगे 3 हो जाएगा, फिर 3 को तो 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1, कोई भी नहीं रहे पावर में तो 1 रहता है। इसलिए यहाँ पर हम लिख लेंगे 2 + 1 गुना 1 + 1 बराबर, तो 3 दूनी 6, तो 6 हो जाएगा सभी गुणनखंड की संख्या, सभी गुणनखंड की संख्या हो जाएगा। उसके बाद इसमें समभाजक पूछे या सम गुणनखंड पूछे या विषम गुणनखंड पूछे तो उसी प्रकार से करना है इसे भी। समभाजक 2 गुना 2 बराबर 4 आ जाएगा, विषम 2 हो जाएगा। अब इसे हम देखते हैं या सही है या गलत है भाई। तो यहाँ पर देखते हैं कि 12 में 1 2 3 4 5 6 12 से कटता है, तो 1 2 3 4 5 6 संख्या हो जाएगा, प्रूव हो गया। अब हम यहाँ पर सम संख्या की गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 4 विषम संख्या प्रूव हो गया। अब हम विषम वाले संख्या को देखते हैं तो विषम वाले 1 हो गया, 1 2 हो गया, 2 संख्या है विषम इसलिए भी प्रूव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 4 गुना 2 पर पावर 3 का सभी गुणनखंड ज्ञात करें। तो यहाँ ध्यान देने वाली यह बातें हैं कि यहाँ 9 दे दिया गया है, यहाँ तो अभाज्य गुणनखंड नहीं है, तो इसे अभाज्य गुणनखंड पहले बनाएंगे। इसको हम 3 पर पावर 2 लिख सकते हैं, फिर 5 तो है ही, अब 2 भी है, यह है तो पावर और पावर में गुना हो जाता है, तो 3 दूनी 6, तो 3 पर पावर 6 लिखेंगे, 5 पर पावर 4, 2 पर पावर 3, तो फिर उसी तरह सभी को करेंगे 1 + 1 करके। उसके बाद सभी को हल करके लिखेंगे तो सभी गुणनखंड 140 आएगा, सम गुणनखंड इसमें 105 आएगा, विषम खंड इसमें 135 आ जाएगा। तो वही चीज़ यहाँ लिखा गया है नोट में कि यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि बेस अभाज्य गुणनखंड होना चाहिए। अगर नहीं हो तो उसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएंगे। जैसे यहाँ पर 9 अभाज्य गुणनखंड नहीं था, तो इसको हम 3 पर पावर 2 लेकर अभाज्य गुणनखंड के रूप में लाएँ। वही चीज़ यहाँ कहा गया है कि पहले इसे हम अभाज्य गुणनखंड में लाएंगे और फिर क्वेश्चन को बनाएंगे। इनसे इतने टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अभी हम लोग सभी भाजक की संख्या से निकालने के लिए जान गए, सभी समभाजक संख्या से निकालने के लिए जान गए, सभी विषम भाजक संख्या से निकालने के लिए जान गए। बचा है 1 2 2 को अभी नहीं जाने, तो इसे हम जानने से पहले ही कुछ बातें ध्यान में रखते हैं। कभी भी अभाज्य गुणनखंड की संख्या पूछे तो उसका आंसर होगा सभी पावर का योग। जैसे 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2
अभाज्य गुणनखंड पूछे तो सभी पावर का योग होगा। जैसे यहाँ तो पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 दिया गया है, तो 2 + 1 = 3 आंसर हो जाएगा। अगर अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो इसमें हमें अभाज्य भाजकों की संख्या पूछे तो इसमें बेस का टाइप गिन करके आंसर बताएंगे। जैसे ये 2 एक टाइप हो गया, 2 पर पावर 2, 3 पर पावर 2 एक टाइप हो गया, फिर गुणा में 5 रहेगा तो यह एक टाइप हो गया। लेकिन गुणा में फिर 2 रहे तो यह टाइप नहीं हो गया और यह सेम टाइप हो गया। इसलिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप को गिन करके एक टाइप, 2 टाइप, इस प्रकार से आंसर देना है। क्वेश्चन दिया गया है, अब 9 पर पावर 6 गुना 12 पर पावर 4 गुना 7 पर पावर 7 गुना के अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर योग ज्ञात करने के लिए बोला है, अभाज्य गुणनखंड का योग ज्ञात करने के लिए बोला है। इसमें से देखते हैं कि योग इसका क्या होता है। तो सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 12 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 गुना 3 पर पावर 1 का होल 4, 7 को हम 7 ही लिखेंगे, 7 पर पावर 1, 7 पर पावर 7 होगा, यहाँ जाके 7 छूट गया है इसमें, 7 पर पावर 7 यहाँ भी, 7 पर पावर 7 यहाँ भी, 7 पर पावर 7। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंड में बोला है कि तो इसका सिर्फ बेस गिन लेंगे, तो जैसे कि यहाँ 3 दिया गया है तो 3 + 2 + 7 = 12 आंसर हो जाएगा। क्योंकि यहाँ खंड नहीं बोला था, यहाँ पर क्या बोला था, यहाँ पर गुणनखंड का योग बोला था। तो गुणनखंड तो यही होता है 2 गुना 3 गुना 7, गुणनखंड तो यही होगा, इसलिए इसे जोड़कर सिर्फ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 120 के विषम और सम भाजकों की कुल संख्या ज्ञात करनी है। इसे तो हम आराम से बना लेंगे। 120 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो 120 को 2 से काटेंगे तो 60 बार में जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 30 बार में, फिर 3 से। इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर लेंगे। तो 2 पर पावर 3 गुना 3 पर पावर 1 गुना 5 पर पावर 1 सभी को प्लस कर लेंगे। यहाँ पर पहले सम पूछा है तो पहले सम वाले को ही लिखेंगे, यहाँ गलती नहीं करेंगे। जल्दी में ऑप्शन में दिया है तो 12 और 4 और 4 और 12 भी पहले सम रहे तो पहले सम वाले का ही आंसर होगा, विषम रहे तो विषम वाले का ही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 2 पर पावर 7 गुना 3 पर पावर 4 गुना 5 पर पावर 3 गुना 7 पर पावर कुछ नहीं रहे तो यहाँ 1 रहता है। यहाँ कि कितने गुणनखंड सम है, तो सम गुणनखंड पूछा है तो सम को सिर्फ देखना है, सम वाले का ज्यों का त्यों उतर जाएगा। सम वाले यह हो गया 2 पर पावर 7 है तो यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर +1 करके गुणा कर देंगे तो +1 करके यहाँ 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पर 3 है तो यहाँ 4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी +1 करेंगे, फिर यहाँ पर 1 है तो +1 करेंगे 2 हो जाएगा, सभी को गुणा करने से 280 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि 4200 के गुणनखंड की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंड की संख्या तो वही बात हो गया, तो 4200 को सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ेंगे। अभाज्य गुणनखंड 4200 को तोड़ेंगे तो 2100 आएगा, 2100 को 10 बंद 1050, 1050 को 525 आएगा, फिर 525 को 175, 175 को 35 बार में 5 से काटा जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर यहाँ 7 आ जाएगा। सभी को लिख देंगे और वही काम करेंगे जो कि पहले करते हैं कि 1 + 1 सभी में 1 + 1 सभी के घात में +1 क्योंकि सभी का गुणनखंड सम पूछता तो इसका छोड़ देते, विषम पूछता सिर्फ विषम का ही देखते हैं, इसलिए यहाँ पर सभी का गुणनखंड कर देंगे और गुणा करके जो आंसर आएगा वही उसके गुणनखंड की संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ डिफरेंट दिया गया है, यहाँ पूछा गया है पूर्ण वर्ग संख्या। तो 256 में कितने गुणनखंड पूर्ण वर्ग संख्या उसे कहते हैं जिसका परफेक्ट नंबर आता है, जिसका वर्ग जैसे 4 का परफेक्ट नंबर क्या होगा 2 होगा, 64 का परफेक्ट नंबर क्या होगा 8 होगा। उसी प्रकार यहाँ पर पूछा गया 256 के गुणनखंड में कितने पूर्ण वर्ग हैं, गुणनखंड के पूर्ण वर्ग हैं। तो यहाँ पर हमें निकाल लेंगे, सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ देंगे, तो 256 तो पहला हो जाएगा, 256 हो जाएगा पहला, फिर 128 भी हो जाएगा दूसरा, 64 होगा, 32 नहीं होगा, 16 हो जाएगा, 1 2 3 4 हो गया। और इसमें एक संख्या और होगी, जैसे कि 256 को हम एक से भी कर सकते हैं। एक ऐसा संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग संख्या भी है और पूर्ण घन संख्या भी, क्योंकि एक का परफेक्ट मान आ जाता है किसी में भी, इसलिए एक पूर्ण वर्ग, इसलिए यहाँ पर आंसर 5 हो जाएगा, 4 नहीं होकर के 5 हो जाएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन दे तो एक बढ़ा करके, जैसे कि 4 आया आंसर तो +1 कर देंगे उसमें, क्योंकि एक भी परफेक्ट पूर्ण वर्ग संख्या होता है, इसलिए यहाँ पर 5 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया 8 पर पावर 10 गुना 9 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 8 के गुणनफल में कुल अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने वाला है। तो वही करेंगे कि इसका जो कि है घात का योग कर देंगे, वही आंसर पूछा गया है, गुणनखंड। तो दो सबसे पहले इसे अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखेंगे, तो 8 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 3, 9 को लिख सकते हैं 3 पर पावर 2, 7 तो अभाज्य गुणनखंड है ही, इसको 3 का 3 छोड़ देंगे और 2 को यहाँ पर गुना हो जाएगा, क्योंकि घात जब पावर में रहे तो उसमें गुना हो जाता है, 10 या 30 हो जाएगा, यहाँ भी गुना हो जाएगा, तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 3 पर पावर 14। तो यहाँ पर सभी का योग निकाल देंगे, लेकिन भाजक पूछे तो बेस को गिनेंगे। जैसे ही भाजक पूछे तो यहाँ बेस को गिन लेंगे, वही यहाँ लिखा गया है, जब भाजक पूछे तो बेस को गिने। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 16 पर पावर 7, 27 पर पावर 6 और 5 पर पावर 9, तो ये भी अभाज्य गुणनखंड नहीं है, इसलिए भी ये दोनों को तोड़ना पड़ेगा। ये दोनों को तोड़ने के लिए सबसे पहले 2 पर पावर 4 लिख सकते हैं 16 को, और 27 को 3 का क्यूब होता है 27, तो 3 पर पावर 3 लिख सकते हैं, फिर इसको बेस को गुना कर देंगे, घात को गुना करने पर यहाँ 28 आ जाएगा, यहाँ 18 आ जाएगा। यहाँ क्या पूछा है, तो अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल को पूछा है, तो यहाँ भी वही चीज़ पूछ दिया है जो कि ऊपर में पूछा था, सेम इसका भी आंसर वही हो जाएगा, 28 + 18 + 9 = 55। इस प्रकार के क्वेश्चन देखते हैं, एंड हो जाएगा। इस प्रकार से हम गुणनखंड बता सकते हैं किसी भी संख्या में कि कितनी उसका गुणनखंड है। जय हिंद।